विश्वामित्र जी के जीवन में भी एक कमी नजर आई। तपस्या तो बड़ी की, साधना बड़ी की, लेकिन कभी भी भाव से, शरणागति भाव से भगवान को नहीं भजा। और एक बात याद रखना, साधना में भी यदि शरणागति नहीं आई, साधना में यदि समर्पण नहीं आया, तो जो आपने साधन किया है उससे शक्ति तो मिलेगी, लेकिन उस शक्ति का अभिमान भी आ जाएगा। इसलिए समर्पण जरूरी है, और ये कथा समर्पण सिखाती है। कहीं कारण आगमन तुम्हारा, कहीं कारण आगमन तुम्हारा, कहीं कारण आगमन तुम्हारा, कहीं कारण आगमन तुम्हारा। आज विश्वामित्र जी अयोध्या में आए, महाराज दशरथ ने दिव्य स्वागत किया, और एक एक सूत्र बड़ा महत्वपूर्ण है। महाराज दशरथ कौन है? बोले चक्रवर्ती राजा हैं, सूर्यवंशी है, बड़ा प्रताप है। लेकिन दरवाजे पर संत आया तो सत्ता पर बैठे हुए महाराज दशरथ संत के चरणों में प्रणाम करते हैं। और ये भारत की भूमि की महत्ता है कि यहाँ सत्ता पर बैठा हुआ बड़ा नहीं है, यहाँ संत के चरणों में बैठा हुआ जीव बड़ा है। ये भारत का यही सनातन है, यही संस्कार है। महाराज प्रणाम किया, सुंदर पाद्य अर्घ दिया। कहीं कारण आगमन तुम्हारा, किस कारण आगमन हुआ महाराज? और जब अवधेश ने पूछा तो विश्वामित्र जी ने बड़े सुंदर भाव से कहा, कहीं कारण आगमन तुम्हारा, कहीं कारण आगमन तुम्हारा, कहु सुकरत न लाभं बारा, कहु सुकरत लाभं बारा। विश्वामित्र जी ने कहा, अनुज समेत देहु रघुनाथा, आप अनुज के साथ राम को मुझे दे दीजिए। क्या अवधेश के लिए सरल था? अवधेश के लिए ही क्यों? आप अपने ऊपर सोच कर देखो एक क्षण के लिए। आपके घर में 2 बेटे हैं, आपके घर में 4 बेटे हैं, और कोई साधु आए, और ये चीज ध्यान देना, साधु की पूजा आप कर लेंगे, साधु का सम्मान आप कर लेंगे। कई लोग मिलते हैं, संत की बड़ाई करते हैं। आपको जिस माता पिता ने जन्म दिया वो बड़ा सौभाग्यशाली है, और वो साधु जिसकी आपने बड़ाई की, जिसकी आपने महिमा गाई, जिसको प्रणाम आपने किया, वो साधु चलते चलते कह दे कि भैया आपके घर में 4 बेटे हैं, एक हमें दे दो। जैसे हमारे माता पिता सौभाग्यशाली हो गए हमें साधु बनाकर, तो आप भी हो जाओ। तो कितने लोग देने को तैयार हैं? अब आजकल तो 4 रहे ही नहीं महाराज, है ना? आजकल तो ले दे के एक ही बचा, और ऐसे में कोई साधु कह दे कि दे दो तो श्रद्धा ही टूट जाएगी लोगों की।